हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 11 के एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 7 में क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी। नीचे एक हमें स्टोरी दी है, उसको हम पढ़ेंगे। क्या है स्टोरी? वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन ए विलेज। एक बार एक गांव में एक फार्मर रहता था। ही हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे थे। दे वर ऑलवेज क्वारलिंग विद ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। क्वारलिंग करना है ना, झगड़ना। वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। वन डे द ओल्ड फार्मर, फार्मर मीन्स किसान, ठीक है। वन डे एक दिन द ओल्ड फार्मर फेल सिक। फेल सिक यानी बीमार हो जाना, ठीक है। एक दिन जो बूढ़ा किसान था वो बीमार पड़ गया। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी एमोंग हिज सन्स। उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने जो लड़के हैं, उसके जो बेटे हैं, उनमें यूनिटी लाएगा, ठीक है। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग ए फ्यू स्टिक्स। उसने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि कुछ स्टिक्स यानी कुछ लकड़ियां लेकर आओ। दे बॉट द स्टिक्स, है ना। जो लड़के थे वो ब्रोट यानी लाना, बाय की ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ना। ब्रिंग यानी लाना, बोट यानी लाए। वे जो लड़के थे उसके वो कुछ स्टिक्स लेके आए। द फार्मर गेव सम स्टिक टू ईच एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। जो फार्मर था उसने हर एक लड़के को एक एक स्टिक दी और उससे तोड़ने के लिए कहा। ईच ऑफ सन वाज एबल टू डू इट। उसके जो लड़के थे उनमें से हर एक लड़का, प्रत्येक लड़का उसको तोड़ने में सफल रहा। उसने उसको इजीली, आसानी से तोड़ दिया। इजीली मीन्स आसानी से। उसके जो लड़के थे उनने सबने उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया एक एक करके। देन द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन्स टू टाई देम इन ए बंडल। फिर फार्मर ने एक लड़के से कहा कि इन सब लकड़ियों को एक बंडल में बांध दो। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक इट। फिर उसके बाद उसने उसके लड़कों से कहा, क्या कहा? उसको कोशिश करने के लिए कहा कि तुम इसको अब इन लकड़ी जो बंडल में उसने बांध दी थी उनको तोड़ने की कोशिश करो, है ना। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक। अब उसने उन लड़कों से इसको तोड़ने की कोशिश करने के लिए कहा कि अब इनको तोड़ के बताओ। ईच ऑफ द सन्स ट्राई टू ब्रेक द बंडल बट दे फेल्ड। उसके जो लड़के थे उसमें से हर एक लड़के ने उस बंडल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनको तोड़ने में असफल रहा, ठीक है। उनमें से एक भी लड़का उसको नहीं तोड़ पाया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें? कि हमें यूनिटी में रहना चाहिए, है ना। अकेले में जब रहेंगे तो अकेले में हमें, जैसे लकड़ियाँ थी तो अकेले एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता था, लेकिन जब उन लकड़ियों को बांधकर बंडल बना दिया तो उस बंडल को हम नहीं तोड़ सकते, है ना। तो ऐसे ही हमें भी एक यूनिटी में रहना चाहिए। आगे क्या दिया है? राइट ए सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर। हमें इस चित्र को देखना है पहले और इस पिक्चर के नीचे हमें एक सेंटेंस बनाना है। एंड देन रिटेल द स्टोरी। और इस पिक्चर को देखकर हमें एक सेंटेंस बनाकर इस स्टोरी को दोबारा से बताना है। ये जो स्टोरी अभी हमने ऊपर पढ़ी थी उस स्टोरी को हमें दोबारा से लिखना है ना। तो इस चित्र से हमें देख के क्या समझ में आ रहा है कि जो फादर है, ओल्ड फादर है, उसने अपने बेटे को एक स्टिक दी, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? द फादर गेव ए स्टिक टू हिज सन एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक। फादर ने उसके लड़के को एक स्टिक दी और उससे इसको तोड़ने के लिए कहा। अगला चित्र हमें देख के क्या समझ में आ रहा है कि जो उसका सन है उसने उस लकड़ी को तोड़ दिया। तो हम क्या लिखेंगे नीचे? द सन ब्रोक द स्टिक इजीली। जो लड़का था उसने उस लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। इसके बाद हमें अगला चित्र क्या दिखाई दे रहा है कि जो फादर है उसने लकड़ी का एक बंडल अपने लड़कों को दिया। इसका सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? द फार्मर गेव ए बंडल ऑफ स्टिक्स। फार्मर ने एक लकड़ियों का एक बंडल बनाया। बंडल किसको दिया? एंड आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक इट।
उसने इसका लकड़ी का एक बंडल बनाया और लड़कों से उसे तोड़ने के लिए कहा। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि जो लड़के हैं वो एक लकड़ी को तो उन्होंने आसानी से तोड़ दिया था, लेकिन जब जो बंडल उन्हें तोड़ने के लिए दिया तो वो इस बंडल को नहीं तोड़ पा रहे हैं ना। इस चित्र में क्या दिख रहा है कि जो बंडल है वो नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, द सन कुड नॉट ब्रेक द बंडल, जो सन है वो बंडल को नहीं तोड़ सका। 8 इसमें क्या करना है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, हमें डिफरेंट फूड आइटम्स के नाम लिखना है, विच आर फेमस इन आवर कंट्री, जो हमारे देश में फेमस है। ठीक है, जो हमारे देश में फेमस फूड आइटम है उनके हमें डिफरेंट फूड आइटम्स के नाम लिखना है। तो आप कोई भी फूड आइटम्स के नाम लिख सकते हो जो आपको पता है या जो आपको अच्छे लगते हैं या जो आपने कभी खाए हैं या आपने उनका नाम सुना है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें दाल बाटी लिख सकते हो, बाटी चूरमा लिख सकते हो, मक्के की रोटी सरसों का साग लिख सकते हो, राजमा चावल लिख सकते हो, छोले भटूरे लिख सकते हो, पाव भाजी लिख सकते हो, है ना। जो भी आपने सुने हैं नाम या जो आपको पसंद है आप उन सबको इसमें लिख सकते हो। इसमें आपको लिस्ट बनाना है।